नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम आज बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज के बारे में। ये कमाल के लेंसेज हैं और आज की ज़रूरतों के हिसाब से मेरे हिसाब से 40 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको इस लेंस के बारे में प्रेफर करना चाहिए। अभी तक जो हम लेंसेज के बारे में जानते हैं वो या तो बाइफोकल होते हैं, क्रिप्टॉक होते हैं, डी बाइफोकल होते हैं। इन सबों के बारे में तो बहुत हमने देखा है, सुना है, लेकिन प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज उनसे 2 स्टेप 3 स्टेप आगे की चीज़। हम हैं आन्या ऑप्टिकल गोरखपुर और इस चैनल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल से रिलेटेड आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो बेहिचक हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। आगे के सेक्शन में हम बात करेंगे कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज काम कैसे करते हैं और हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कैसे उनकी फ़िटिंग होती है, कैसे उन पे काम होता है, क्या तरीके हैं उसको लगाने के। इन सब पे डिस्कशन करेंगे डिटेल्ड। एक वीडियो में तो कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना भी हम कवर कर पाएंगे उतना हम करेंगे। फ़र्दर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें, ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रोग्रेसिव लेंसेज के बारे में, एक्चुअली ये प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं क्या? अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो 40 के आसपास लगभग हर किसी को नज़दीक का चश्मा लगता ही लगता है, चाहे वो पहले से डिस्टेंस का नंबर लगाता हो या न लगाता हो। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम यूज़ करते हैं आज तक बाइफोकल लेंसेज, या पुराने ज़माने में हम 2 लेंसेज का इस्तेमाल करते थे, एक दूर के लिए और एक नज़दीक के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में होता क्या था कि एक, अगर हम जानने की कोशिश करें तो एक होता है डिस्टेंस विजन और एक होता है नियर विजन। ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। होता क्या है कि हमारी आँख, मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं इस चीज़ को, हमारी आँख एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें कि अंदर की एक लेंस, जाहिर सी बात है जब कोई कैमरे को किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोकस करने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप इसके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो कैमरे के फोकस को एडजस्ट करना पड़ता है। हमारे आँख में ये कैपेबिलिटी है, ऊपर वाले ने ये सुविधा दे रखी है कि हम इस लेंस की पावर को घटा या बढ़ा सकते हैं। घटा भी सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। एक तरह से कहूँ कि हम घटा तो बहुत ज़्यादा नहीं सकते, लेकिन बढ़ा हम ज़रूर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एकोमोडेशन। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद ये लेंस रिजिड होना शुरू हो जाता है, कड़ा होना शुरू हो जाता है और अपनी पावर एक हद से ज़्यादा बढ़ा नहीं पाता। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम आगे की ओर एक लेंस देते हैं, प्लस लेंस देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस देते हैं, ताकि नियर की चीज़ें और फोकस हो सकें और क्लियर हो सकें। यानी अगर कोई व्यक्ति दूर की तरफ देख रहा है, इन्फिनिटी पे, एकदम डिस्टेंस पे, तो रिलैक्स पोजीशन में है उसकी आँखें और जो उसकी एक्चुअल पावर है वो रहेगी। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ नज़दीक देखने की कोशिश करता है तो होता क्या है कि इस चीज़ को फोकस करने के लिए आँख को अपनी पावर बढ़ानी पड़ती है। यहाँ तक तो आप बात को समझ गए। तो हमारे पास जो पहले उपाय था वो ये था कि हम डिस्टेंस विजन के लिए एक अलग नंबर और नियर विजन के लिए एक अलग चश्मे का प्रयोग करते थे। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे, डिस्टेंस विजन के लिए और नियर विजन के लिए अलग अलग पावर होती थी। लेकिन आज से तकरीबन 250 साल पहले, तकरीबन 250 साल पहले एक इन्वेंशन हुआ जिसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस, जिसमें एक डिस्टेंस विजन का नंबर है और एक नियर विजन का नंबर है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, एक लेंस है जिसमें एक एडिशन पावर यहाँ पे, जिसको हम एडिशन पावर बोलते हैं, यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, ताकि अगर सामने किसी को डिस्टेंस देखना हो तो वो इस ऊपर के सेक्शन से, और नियर देखना है तो इस नियर के सेक्शन से फोकस करके देख सकता है।
ये डिज़ाइन बहुत दिनों तक चला, लेकिन बाइफोकल डिज़ाइन या फिर इसको केटी क्रिप्टॉक बोलते हैं, क्रिप्टॉक की डिज़ाइन की एक सबसे बड़ी खामी ये थी या है, हम कहें वो ये है, वो या तो नज़दीक में एक स्पेसिफिक दूरी तक देख सकता है, जिसको हम ये नियर वाली डिस्टेंस है, इसे 33 सेंटीमीटर, हाई स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा होगा 25 सेंटीमीटर तक, 33 सेंटीमीटर तक फोकस करने के लिए डिज़ाइन किया गया। या तो वो नज़दीक में 33 सेंटीमीटर तक क्लियर करता है, या तो डिस्टेंस में इन्फिनिटी तक क्लियर करता है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि दूर देखने के लिए दूर की चीज़ें देख रहा है, लेकिन नज़दीक में इतनी दूरी पे रख करके कोई चीज़ देख रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें या तो नज़दीक का या तो दूर का क्लियर होगा, बीच की जोन क्लियर नहीं होती। इसके ड्रॉबैक्स में आदमी की रिक्वायरमेंट कितने की है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए, बहुत अच्छा तो नहीं है बन रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस की दूरी हो गई, और एक जो टेबल रखी हुई है उस पे देखने की दूरी 33 सेंटीमीटर होगी। लेकिन ये जो बीच की दूरी है, इतनी दूरी जो बच रही है यहाँ से यहाँ तक की, जिसको हम इंटरमीडिएट जोन कहते हैं, बीच की दूरी, वो क्लियर नहीं हो पाती। इसके बाद एक डिज़ाइन तैयार हुआ जिसको बोलते हैं ट्राईफोकल्स, जिसमें कि डिस्टेंस के लिए एक सेक्शन था, नियर विजन के लिए एक सेक्शन था, और एक बीच में इंटरमीडिएट जोन के लिए थर्ड सेक्शन था, जिसको इंटरमीडिएट विजन बोलते। लेकिन ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं, इसमें प्रॉब्लम्स थी। और अगर बाइफोकल्स के डिसएडवांटेज के बारे में बात किया जाए तो पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें जंपिंग इफ़ेक्ट है, यानी कि आपके बीच के जोन में, इस जोन के, इस डिस्टेंस के जोन के और नियर के जोन के बीच का ये जो बॉर्डर लाइन है, इसमें कोई चीज़ आती है तो लगता है कि वो जंप कर गई। दूसरा, अगर आप वॉक कर रहे हैं, वॉकिंग में प्रॉब्लम है, वॉकिंग में प्रॉब्लम है क्योंकि ज़मीन ऊंची नीची दिखती है। ये प्रॉब्लम्स इस लेंस में बाय डिफ़ॉल्ट थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि नियर विजन का सेक्शन अलग करें और डिस्टेंस विजन का सेक्शन अलग करें। तो ये डायनेमिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब इसको पहन करके आप स्पोर्ट्स नहीं कर सकते थे, बैडमिंटन खेलने में प्रॉब्लम आती थी। तो फिर हम घूम फिर करके बात वहीं पहुंच जाती थी कि हम या तो एक बाईफोकल रखते ऑफिस यूज़ और बाकी सब चीज़ के लिए, और दूसरा था हम एक डिस्टेंस विजन का ग्लास रखते। फिर कहानी घूम करके वहीं पहुंच जाते कि हमें 2 लेंसेज की ज़रूरत पड़ने लगी। अब इन सारे प्रॉब्लम्स का हल एक लेंस में हमें ढूंढना था, जो जिसका रिजल्टेंट हमें मिला प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज को, जिसको पैल डिज़ाइन कहते हैं, PAL डिज़ाइन कहते हैं, प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज। अब जैसे कि बात हो रही थी प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज के बारे में, ये डिज़ाइन एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन था जिसमें कि इसके डिसएडवांटेज को इसमें से हटाया गया। हमारे पास बाइफोकल लेंस जो KT लेंस था, उसमें एक डिस्टेंस विजन का पावर, एक नियर विजन का पावर था, और दोनों अलग अलग थे, जिसमें जंपिंग इफेक्ट था, वॉकिंग में प्रॉब्लम थी, इंटरमीडिएट जोन क्लियर नहीं था। ख़ास तौर पे ये जब तक ऑफिस वर्क होता था तब तक के लिए तो ठीक था, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी में आ गए, अधिकतर काम लैपटॉप पे ऑनलाइन क्लासेस होने लगी, वो चीज़ें होने लगी जिनमें इंटरमीडिएट जोन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़नी थी। तो वहाँ पे एक डिज़ाइन ऐसा निकल के आया जिसमें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस लेंस में एक डिस्टेंस विजन का एरिया है, दूसरा एक प्रोग्रेसिव एडिशन है, प्रोग्रेसिव एडिशन, जिसमें होता क्या है कि अगर हम देखें तो अगर किसी का एडिशन +2 है तो यहाँ पे +2, यहाँ पे +1.75, यहाँ पे +1.5, +1.25, इसी तरह ये घटते हुए ऑर्डर में ऊपर तक ये पूरे लेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड पावर है आपके कस्टमाइज आई मूवमेंट के हिसाब से। तो इससे होता क्या है कि आपकी ये सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जिसमें कि आपकी डिस्टेंस विजन, इंटरमीडिएट विजन,
नियर विजन, ये सारी चीज़ें फोकस में होती हैं सिर्फ एक ही लेंस की मदद से, विदाउट एनी जंपिंग इफ़ेक्ट और एनीथिंग। यानी आप नज़दीक में रखी हुई चीज़ यहाँ भी देख सकते थे, यहाँ भी देख सकते हैं और फर्दर डिस्टेंस में भी देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इन्वेंशन था जिसमें लोगों को अभी एजुकेट करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इस टॉपिक में अभी तक तो मैं कहते हैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज काम कैसे करते हैं, इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसमें भी प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेज हैं तो बड़े अच्छे, इसमें भी डिज़ाइनिंग की ट्वीक्स होनी शुरू हुई, जिसमें हार्ड डिज़ाइन, और सॉफ्ट डिज़ाइन, ये दोनों अलग अलग डिज़ाइंस अवेलेबल थी जिनको बाद में आपस में मिक्स किया गया, इसे और इम्प्रोवाइज़ किया, रिसर्च और जारी है और हमारे पास कई तरह के डिज़ाइन के प्रोग्रेसिव लेंसेज हैं जो कि आपकी नीड के हिसाब से डिज़ाइन है, आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन है। इस टॉपिक को प्रोग्रेसिव लेंस के और फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस पूरी टॉपिक पे आपको पूरा ओवरव्यू दे पाएँ। प्रोग्रेसिव लेंसेज फिट कैसे होते हैं, इनको लगाने का सही तरीका क्या है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी तक की जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल पे ऑल का ऑप्शन प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। आगे के वीडियोस में और मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आन्या ऑप्टिकल्स, जेल रोड आपके सेवा में हमेशा उपलब्ध है। हमारे से कोई भी जानकारी चाहिए प्लीज़ हमसे संपर्क करने की कोशिश करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस पूरी डाउट को क्लियर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।